हाय फ्रेंड, जैसी शाम आप सब कैसे हैं। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं मोना आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और मैं भी एकदम ठीक ही हूँ। अभी नहा धो के पूजा करके देखो भगवान की पूजा करके आप लोग सब लोग जो आशीर्वाद ले लो। भगवान की पूजा करके बस अभी उठी हूँ और जा रही हूँ चाय पीने। तो मैंने कहा अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ आज। और आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो एकदम ठीक ही हूँ। आप लोगों की बस सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो कि मुझे भी जय स्टॉक के मंथ तक पहुंचा दो। बस मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, कैसे करके मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ चाय वगैरह नाश्ता बनाने, और मैं आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। और बस थोड़ी देर में मटर पुलाव बनाती हूँ, अभी नाश्ता करूँगी क्योंकि कल का व्रत था तो भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। फाइनली मैं आज बताया था मैं मटर पुलाव बनाने जा रही थी। तो मैंने वैसे तो सभी लोगों को आता ही है मटर पुलाव बनाना, और फाइनली मैं अपने हिसाब से जैसे बना रही थी, मुझे बहुत पसंद है। और कल का मेरा फास्ट था, इस वजह से मैं कुछ बना नहीं पाई। तो ये लग रहा है मुझे सुबह सुबह बहुत तेज भूख लग रही, तो मैंने कहा इसको ही बना लूँ। दिमाग टेंशन में रहता है तो कुछ खाने पीने का मन बिल्कुल नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती किसी चीज़ की। बस ये लगता है या तो सोते रहो या फिर कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। अभी मैंने जो मटर वगैरह ये डाली थी, ये सारी चीज़ें अभी मैं इसको इस पर कर देती हूँ। और मैंने पानी भी देखा उसमें पानी था, मैं फिर राइस वगैरह डालूंगी और बस बना के आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिलहाल मैं भी चाय बना ली थी, अपने लिए भी चाय पी रही। तबीयत अंदर से सही नहीं है, टेंशन इतना रहता है ना कि सर इतना पड़ता है, रातों भर नींद नहीं आती ये टेंशन की वजह से। यार ज़िंदगी मेरी ख़राब हुई है तो मुझे पता है, मुझे नहीं आएगी तो क्या बाहर रिश्तेदारों को तो आएगी नहीं, उनको तो मज़ा आता है। अगर किसी की उड़ती है तो आधे से ज़्यादा लोग संभालने वाले नहीं, आधे से ज़्यादा उड़ाने वाले होते हैं। काश वो व्यक्ति समझ पाता कि जिन्हें वो अपना रोना बताता है ना, एक दिन वही उसे लात मार के बाहर निकालेंगे। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता। एक पत्नी और एक माँ होती है ना, ये बहुत दूर तक साथ देती है, बहुत दूर तक। और माँ के रिश्ते नाम के होते हैं, और इस बात का उसे खुद आभास है। इस चीज़ को वो अच्छे से जानता है कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उसने अपनी कहाँ काटी है, वो सब जानते हैं। और ऐसा भाई कौन सा जिसने अपने भाई को शादी में नहीं बुलाया। उसका खुद की औलाद हुई तब उसने किसी दूसरे से वो सारी रिचुअल करवा ली है, जिससे अपने खुद के सगे भाई को नहीं बुलाया। उस दिन भाई कहाँ चला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस वक्त उसके साथ खड़ी थी ना। और वो लोग मुझे एक फूटी कौड़ी पसंद नहीं करते थे, मतलब सब साथ थे, बस मुझे दिखाने के लिए साथ ना होने का सब नाटक करते थे। मेरी बर्बादी में तो सब साथ थे। देखो मैं आ गई, सब कुछ वो शुरू से चाहते थे, वो दोनों पति पत्नी तो चाहते थे। मेरे जेठ में जेठानी, मेरे नंद शुरू से नंदोई सब। मेरा नंदोई कहता था कि इस लड़के के लिए चेक आती थी, वो तो पैसे की धमकी मत दिया कर, चेक आती थी मेरे लड़के के लिए, ऐसे के लिए चेक आएगी। तभी ये 80,000 रुपये में हो गया। जब एक औरत से 2 आदमी का काम चल रहा है तो वो क्यों करेगा ऐसा। वो औरत क्यों चाहेगी कि मैं वहाँ रहूँ, वो औरत क्यों चाहेगी। उसके किस्से किसी से छुपे नहीं है, उसका खानदान कैसा, उसका भाई कैसा। अगर ऐसा ना होता भाई तो भगा के नहीं लाता लड़कियां। जो मुझसे कहता था ना कि मैं गोली मार दूंगा अगर मेरी औलाद ऐसी होती, तेरा तो पूरा खानदान ही ऐसा है। बड़ी शरीफ बनी बनती है ना। मेरे घर में भी भाई है, मेरे घर में भी बहन है, मैं भी हूँ, और मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करती। वो धोखे से हो गया मुझसे, उस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है। कितनी बार नहीं मुझे गोली मारने की धमकी दी। मैं जानती हूँ रिश्तेदार क्या जानेंगे। मैंने आटा मांग के खाया है, सब्जी मांग के खाई है। मैं जानती हूँ, मैंने कितने दिन देखे हैं अपने। मैंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, बेवाल कमाया है। दुश्मनों की नगरी से चली भी आई हूँ, फिर भी वहाँ पर लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि तू ठीक तो है, कुछ कमाया हो ना कमाया हो। ये नहीं कि एक औरत की चिपकी, क्योंकि उन दोनों की मिली भगत रहती थी। तो वो जहाँ जाती थी, शादी ब्याह और रिश्तेदारी में, हर जगह वो साथ जाती थी। क्यों? क्योंकि डकैती डलवाने में उनके ही हाथ थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में उन्हीं दोनों के हाथ थे। मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ पेश ना करने की सिर्फ उन्हीं दोनों के हाथ थे। कोई रिश्तेदार कैसा अंदाजा लगाएगा ज़िंदगी मेरी बर्बाद हुई है। लोग तो सुनते हैं। डॉक्टरों के यहाँ जब जाती थी ना तो डॉक्टर एक घंटा समझाता था, ऊपर से लेकर नीचे तक लाल। ऊपर से नंद कहती थी कहाँ पर है, मुझे तो नहीं देखते कि तुझे मारा है किसी ने। क्या अंदाज़ा लगाएगी, जब खुद की बेटी पे बीतेगी ना तब अंदाज़ा लगाएगी। और उसका पति तो एक नंबर का खुद इतना गिरा हुआ है ना कि उससे कि काम वाली बाई तक नहीं बची। सारे चिट्ठे खुले हैं। इस पागल को ना सारे चिट्ठे पता चल गए हैं। अब इसे डर नहीं लगता किसी से डर नहीं लगता। बड़ों तक बात नहीं पहुंचती थी तब तक डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। अब नहीं लगता। अब बड़े फैसला करेंगे जो कुछ होगा। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा और ना मैं कुछ करने वाली हूँ अब। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे।
हाँ अंधेरा हो गया है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो गई, तबीयत नहीं सही है आज, 15-20 दिन हो गए हैं। टाइफाइड हो गया है तो तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, बुखार आता है ठंड दे के, तो नहा के बस सोने का मन होता है कि बस सो जाऊँ। दवाई वगैरह खा रही हूँ तो थोड़ा सा आराम नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं नहीं मिलता है तो फिर कहीं और दिखाऊँ कि अच्छे डॉक्टर को। जैसे डॉक्टर तो अच्छा दिखा रही हूँ पर पता नहीं आराम क्यों नहीं मिला। और फिर ऐसा लगता है मुझे ये वेदर भी चेंज हो रहा है ना, इस वजह से शायद और सारी दिक्कतें हो रही हैं। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं? और बस मैं कुछ नहीं, अभी बस चाय पी के बैठी थी, क्योंकि काम तो मेरे पास कुछ है नहीं है अभी फिलहाल। मम्मी कर लेती, इतना टेंशन में रहती हूँ। मम्मी और सिस्टर का भी कुछ काम उनकी नहीं कहती हैं, क्योंकि पता है अपनों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, पर ससुराल वालों को तो पता होगा नहीं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। अगर उन्हें इस चीज़ की फिक्र होती तो वो दर्द ही किस बात का देते। तो इंसान कभी सोचता नहीं है ना कि एकदम कैसे क्या हो जाता है, एक रात में सब कुछ बदल जाता है। और सुनाइए, एक रात में बेटी मतलब बाप के यहाँ से अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल से एक ही रात में अपने घर आ जाती है, पता नहीं चलता कुछ। कोई नहीं, फिलहाल महारानी देखो अभी बैठी हैं आराम से। ये भी शुक्रवाशी आई थी पर ये नहीं बदली, इसने मेरा भरपूर साथ दिया, भरपूर साथ दिया। भगवान ने मुझे एक बेटी नहीं दी, लेकिन हाँ ये इतना वफादार दिया कि मैं इसे अपने जीवन के अंत तक इसे अपने साथ रखूँ, क्योंकि उस व्यक्ति का ये मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट गिफ्ट। पहली बार उसने कुछ दिया तो मुझे कुत्ता दिया, और लास्ट तो है ये तो कभी कुछ देता ही नहीं था। तो कुछ भी कहो, लेकिन सबने दगाबाजी कर गए, वो वफादार निकला, उसने मुझसे पूरी वफादारी निभाई। और तबीयत नहीं सही है, जुकाम है, बुखार है, इसी वजह से थोड़ा सा फ़िलहाल मैं अभी मुँह हाथ धुल के थोड़ा सा फ्रेश होकर थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। जुकाम हो गया तो इसको मंगाया था, मैंने कहा था थोड़ा सा राहत मिलेगी। आज मैंने गुल्लू को कपड़े पहना दिए अपने, सबके लिए ठंड पड़ रही थी। जब मैंने 2 दिन पहले से कपड़े निकाल लिए ना, मैंने वो जानवर है, मैंने कहा लाओ अभी हाल बस कपड़े पहना देती हूँ। मैंने आज अपने बच्चे को कपड़े पहना दिए। देखना बाबू, देखना अच्छी लग रही है ना कपड़ा। बाबू खड़े होना देना, बाबू किसको देख रही? पापा का इंतजार कर रही है, पापा चीज़ लेकर आएंगे, पापा का इंतजार कर रही है। वो पुराना डॉगी है तो उसी के लिए आ गए थे कपड़े, अभी इसको मैंने दूसरे कपड़े पहनाए, वो हो नहीं रहते, वो छोटे से थे। अब मैं उसके लिए कल या परसों मार्केट जाऊँगी तो लेकर आऊँगे। हाँ कहा था पापा आ जाते हैं तो तुरंत इन दोनों को पता चल जाता है, बेड पे से तुरंत झाँकने लगते हैं पापा आ गए। पापा ऑफिस से आए हैं अभी, और फिलहाल अभी शाम की पूजा वूजा हो गई है, मम्मी ने कर दी है पूजा, और अभी मम्मी काम कर रही हैं। मैं काम कर रही हूँ, मम्मी अपना काम करती रहती 24 घंटे। और बस फिलहाल मैं भी अभी हाथ मुँह धो के फ्रेश होके आई हूँ। कुछ नहीं, आज का ज़्यादा कुछ रूटीन खास नहीं था, मुझे नहीं लगता कि आज का ब्लॉग में कुछ अच्छा पसंद आया होगा। जो मम्मी ऐसे घूर घूर के देख रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों घूम घूर के देखती रहती हैं। ये कह देती नहीं घूम आओगी, बाहर चले जाओ। अपने कल मेरा कुछ एग्ज़ाम है तो कल मैं जाऊँगी बाहर, तो ही कल मैं सुबह निकलूँगी 7 बजे मॉर्निंग में, तो मैं मॉर्निंग में ही फिर दिखाऊँगी आपको। और बस ऐसे पढ़ाई क्या होगी, ऐसी स्थिति में पढ़ाई कहाँ से होती है। ऐसी स्थिति में तो चपरासी का भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, समीक्षा अधिकारी तो बहुत दूर की बात है। कितनी इतनी टेंशन रहती है 24 घंटे। मैंने तो अपने सर पे चोटी वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ, क्योंकि जो कुछ है वो सब वहीं पर है, कुछ भी यहाँ नहीं है। तो छोटी वाली बहन का है, क्योंकि मैं इस स्थिति में आई नहीं थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसे आना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा रुकना पड़ेगा, हाँ मुझे पता होता कि ऐसा आना होता तो मैं सामान ठेला भर के लेके आती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि लोग मुझे परमानेंट के लिए वहाँ से दफ़ा करने वाले हैं। तो मुझे इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और जब मैं वहाँ से आई थी तो 11 बजे रात में आई थी, मुझे कुछ भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और खाना वाना बनेगा, खाना मम्मी ने दाल चावल वगैरह बना लिए हैं, फिलहाल भी दाल चावल वगैरह बना लिए हैं, खाना वाना तो सब कुछ बन ही गया है। फिलहाल अभी रोटियाँ सेकूँगी, पापा आ जाएंगे तो रोटियाँ सेकूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। जिसको जितना सोचना था सोच लिया, अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं डरती। जिसको मौत के घाट पहुँचाना था सबने पहुँचा लिया, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं अपने दम पर अपने लिए थोड़ी देर बाद आपसे थोड़ा सा मैं पार्क वगैरह आ गई थी घूमने, और बस पार्क वगैरह घूमने के बस मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगी। और थोड़ी देर में बस निकल के, ये सामने है मेरा घर, ज़्यादा दूर पे नहीं है, बस सामने ही मेरा घर है। और थोड़ी देर में बस निकलते हैं और मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। हाय फ्रेंड, मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं बस ब्लॉग का एंड मैं थोड़ा देर के लिए मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा पार्क चली आती हूँ। पार्क आने के बाद फाइनली मैं घर के पास में ही है, मतलब छत पे से छत जुड़ी है, ज़्यादा कहीं तो मैं जाती नहीं हूँ, आप तो सब जानते ही हैं। और मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई थी, आज ही घबरा रहा था, तबीयत अभी थोड़ी सी सही नहीं थी, इस वजह से बस पार्क में आई हूँ। ये पार्क का व्यू आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और यहाँ पर बस जिम का वो सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे पहले मैं बहुत रनिंग करती थी, शादी से पहले मैंने बहुत सारा यहाँ पे वर्कआउट किया है, बहुत सारा वर्कआउट किया। ज़्यादा दूर पे नहीं, वो घर पे ही, मतलब थोड़ी दूर पे ही मेरा घर है, ये दीवार से दीवार जुड़ी है। बहुत सारा मैंने वर्कआउट किया है यहाँ पर, और सब बच्चे लोग देखो कैसे खेल रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं बस। लेकिन आई होप कि
ज़िंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और एक बात होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है ना, तो वो इंसान उसका बदला ले या ना ले, लेकिन परमात्मा उसका बदला 100% लेता है। तो हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और जो मेरे साथ हुआ वो धोखा नहीं था, वो तो सिख साजिश थी। तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, तकलीफ़ अपने उन पे नहीं, उन लोगों पे मुझे हंसी आती है कि जो मुझे 3 नामों से जानते थे, आज वो एक लड़की पागल, वेश्या और गालियाँ देके जिनका यूज़ करते थे, आज वही लड़की उन्हें पागल बनाकर चली गई। किस लिए? नहीं कि वो पागल नहीं थे, वो पागल थे क्योंकि उन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की थी। इस औरत ने ना अपनी पूरी जीवन की सारी पूंजी लगाई थी। मतलब लोग कहते हैं वीडियोस बनाती है। गाइस आप एक बात बताइएगा, बेइज्जती जब नहीं हुई, जब मैं शुरुआत में मतलब शादी के 15 दिन बाद जब जॉब करने निकली थी, तब बेइज्जती नहीं हुई। आज फाइनली मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो बेइज्जती हो रही है। तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर। पार्क में सब लोग देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या बात कर रही हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप सबको। और बस मेरी ज़िंदगी की यही कहानी है जो कि मैं आपको डेली ब्लॉग में दिखाती हूँ। और जय श्री श्याम।